बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों और उनके खानदानों को भी जोड़ता है। शादी के दौरान परिवारों के बीच एक गहरा संबंध बनता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाता है। गोत्र एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पारंपरिक शादियों को प्रभावित करता है। ये एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी कई समुदायों में प्रचलित है। गोत्र एक लिनिएज सिस्टम है जो पुरखों को एक कॉमन मेल एंसेस्टर से जोड़ता है, जो अक्सर एक पूजनीय अर्शी होते हैं। यह प्रणाली परिवारों को उनके पूर्वजों के साथ जोड़ती है और उनकी विरासत को संरक्षित करती है, जो अक्सर एक पूजनीय अर्शी होते हैं। यह अर्शी परिवार के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शक होते हैं। इंटर गोत्रा मैरिज का मतलब है सेम गोत्रा के लोगों के बीच शादी। यह परंपरा के खिलाफ मानी जाती है क्योंकि इसे भाई बहन के समान माना जाता है। ऐसी शादियों को अक्सर कम्युनिटीज में डिस्करेज किया जाता है। समुदाय के बुजुर्ग और नेता इस परंपरा को बनाए रखने के लिए जोर देते हैं। ये ऐसे इस प्रैक्टिस के पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्यों यह परंपरा आज भी महत्वपूर्ण है। इसके सोशल, जेनेटिक और कल्चरल पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये परंपराएं समाज को प्रभावित करती हैं और उनकी प्रासंगिकता क्या है। गोत्र की अवधारणा का प्राचीन भारतीय समाज में गहरी जड़ें हैं। यह एक सामाजिक संरचना है जो सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी, जब समाज में धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन किया जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में गोत्र की महत्ता और इसके नियमों का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से गोत्र एक ऐसे वंश का प्रतिनिधित्व करता था जो एक कॉमन एंसेस्टर, अक्सर एक पूजनीय ऋषि, को शेयर करता था। यह वंशानुगत पहचान का प्रतीक था। ऋषि, जो गोत्र के संस्थापक माने जाते थे, समाज में उच्च सम्मानित होते थे। उनके नाम पर ही गोत्र का नाम रखा जाता था। इस सिस्टम ने कम्युनिटीज के भीतर आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की भावना को बनाए रखने में मदद की। यह सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देता था। समय के साथ गोत्र सूटेबल मैरिज अलायंसेस निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया। यह सुनिश्चित करता था कि विवाह समान गोत्र में न हो, जिससे रक्त संबंधी बीमारियों से बचा जा सके। गोत्र प्रणाली ने समाज में नियम और अनुशासन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसा ढांचा था जो सामाजिक और धार्मिक जीवन को संतुलित करता था। इंटरगोत्रा मैरिजेस को डिस्करेज करने का एक प्राइमरी सोशल रीजन है सेम गोत्रा के मेंबर्स को सिबलिंग्स मानना। यह मान्यता सदियों पुरानी है और इसे भारतीय समाज में गहराई से निहित किया गया है। चूंकि गोत्र एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंट को दर्शाता है, यह माना जाता है कि सेम गोत्रा के लोग एक ही वंश से आते हैं। इस प्रकार उनके बीच विवाह को सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है। सेम गोत्रा में शादी करना ब्रदर या सिस्टर से शादी करने जैसा माना जाता है। यह विचारधारा भारतीय समाज में गहरे तक फैली हुई है और इसे बदलना मुश्किल है। इंसेस्ट के खिलाफ यह टैबू कई इंडियन कम्युनिटीज के सोशल फैब्रिक में गहराई से समाया हुआ है। यह सामाजिक नियम और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इन्हें तोड़ना सामाजिक अस्वीकार्यता का कारण बन सकता है। परिवार या करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता था। यह विश्वास था कि ऐसे विवाह से पारिवारिक संबंध कमजोर हो सकते हैं और सामाजिक ढांचे में दरार आ सकती है। इसीलिए इंटरगोत्रा मैरिजेस को हतोत्साहित किया जाता है। सोशल रीजंस के अलावा इंटरगोत्रा मैरिजेस से जुड़े जेनेटिक कंसिडरेशंस भी हैं। जब सेम लिनेज के लोग शादी करते हैं तो रिसेसिव जीन्स के पास होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे संतान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ सकता है। एक्सोगेमी यानी अपने गोत्र के बाहर शादी करने से जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है और इन रिस्क्स को कम करने में मदद मिलती है। कल्चरली इंटरगोत्रा मैरिजेस को डिस्करेज इसलिए किया जाता है ताकि किनशिप टाइज और मजबूत हो और सोशल सर्कल्स का विस्तार हो। अपने गोत्र के बाहर शादी करके परिवार दूसरे परिवारों और कम्युनिटीज के साथ अलायंसेस बनाते हैं। एक्सोगेमी की यह प्रैक्टिस एक लिमिटेड ग्रुप के भीतर पावर और रिसोर्सेज को केंद्रित होने से रोकने में मदद करती है। यह इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ावा देकर और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करके सोशल हार्मनी को बढ़ावा देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।